हिंदूवादी संगठनों के जरिए हर साल दिवाली के मौके पर या हिंदू त्योहारों के मौके पर कुछ इस तरह के मुद्दे उठाए जाते हैं, कुछ इस तरह के मसले उठाए जाते हैं जिससे दोनों हिंदू और मुसलमानों के दरमियान फाड़ पैदा किया जा सके। अब मामला गरमाया है हलाल प्रोडक्ट्स को लेकर, जिसको लेकर हिंदूवादी संगठन हलाल फ्री दिवाली का आह्वान कर रहे हैं। खासतौर से दक्षिणपंथी हिंदूवादी संगठन जितने भी हैं, कर्नाटक में ये मामला काफ़ी गरमाया हुआ है, गुजरात में ये मामला काफ़ी गरमाया हुआ है, महाराष्ट्र में, यहाँ पर तीनों जगहों पर, तीनों राज्यों में ये देखने में आ रहा है कि लोग हलाल प्रोडक्ट का बॉयकॉट करने की बात कहते हुए उसको एक जिहाद के तौर पर बता रहे हैं कि ये भी मुसलमानों का एक जिहाद है हलाल के नाम पर, और जो हलाल से जो कमाई का पैसा है वो आतंकवाद में खर्च किया जा रहा है, इसलिए हलाल प्रोडक्ट का बॉयकॉट किया जाए। अब जब इस तरह की एक मुहिम चलाई जा रही है हिंदूवादी संगठनों के जरिए और लोग सोशल मीडिया पर तरह तरह के मैसेजेस डाल करके लोगों से आह्वान कर रहे हैं, लोगों से गुजारिश कर रहे हैं, लोगों से दरख्वास्त कर रहे हैं कि हलाल जिस चीज़ पर भी लिखा हुआ है उस प्रोडक्ट का बाइकॉट किया जाए। और कल कर्नाटक में इस तरह की चीज़ें, बेंगलुरु में खासतौर से मैकडोनाल्ड KFC के बाहर लोग धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आए और KFC को ये कहते हुए नजर आए कि आप सिर्फ हलाल मीट क्यों इस्तेमाल करते हैं अपनी प्रोडक्ट में, जो भी आप फ्राई चीज़ें दे रहे हैं, जो भी आप रोस्टेड चीज़ें दे रहे हैं, उसमें जो चिकन का इस्तेमाल किया जा रहा है वो सिर्फ हलाल क्यों किया जा रहा है। इस चीज़ को लेकर उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया और इन प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करने की बात हिंदूवादी संगठनों के जरिए कही गई। देखिए वीडियो। ಹಿಂದೂಗಳ ಮೇಲೆ ಹಲಾಲು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಹೇರುವಂತದ್ದು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಆಗಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಪಿಜ್ಜಾ ಹಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಇಲ್ಲಿನ ಮೆಕ್ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಮತ್ತು KFC ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ। ಈ ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮದು 4 ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು, ಗ್ರಾಹಕರಿಗಾಗಿ ಅಂದರೆ ಹಿಂದೂ ಗ್ರಾಹಕರಿಗಾಗಿ ಹಲಾಲ್ ರಹಿತವಾದಂತಹ उत्पन्नಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಡಬೇಕು। देखिए आपने किस तरह से इस वीडियो में एक बड़े नामी रेस्टोरेंट के बाहर खड़े होकर के हलाल प्रोडक्ट की बाइकआउट करने की बात कही जा रही है, लेकिन इसमें किस तरह की खामियां हैं और क्या ये पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबल है या सिर्फ भारत की अगर हम बात करते हैं क्या ये फिजिबल है, या फिर जो आज भी जो कंपनियां मौजूद हैं वो कंपनियां क्यों मजबूर हैं अपनी प्रोडक्ट्स पर हलाल लिखने के लिए। मीट की चीज़ें छोड़ दीजिए, उसके अलावा भी और जो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत से दवाइयाँ हैं जिन पर हलाल लिखा रहता है, तो आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि इन कंपनी के बड़ी बड़ी कंपनियां जो चला रहे हैं इनके लिए एक मजबूरी बन गई है। और अब एक चीज़ और आप देख रहे होंगे, जिस तरह से मार्केट पूरी ग्लोबलाइज हो रही है, एक ही प्रोडक्ट पूरी दुनिया में जाता है, तो एक चीज़ और आपको देखने में मिले, शायद उसका भी इन हिंदूवादी संगठनों को अभी एहसास नहीं है। आने वाले समय में शायद उसका भी विरोध किया जाए। तमाम प्रोडक्ट में, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हों, चाहे वो खाने पीने की चीज़ें हों, चाहे वो दवाइयाँ हों, आपने एक चीज़ नोट की होगी कि पिछले 2-3 साल से ख़ासतौर से, हालांकि काफ़ी वक्त से इस तरह की चीज़ है कि उस पर अरबिक में भी और उर्दू में भी कई जगह पर प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट के बारे में दिखाई देता है, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये आसान नहीं है कि आप हलाल प्रोडक्ट का विरोध करें। सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है जब नवरात्रे आते हैं या उसके अलावा कावड़ के दौरान, जहाँ पर भी बीजेपी की सरकारें हैं वहाँ पर मीट पर पूरी तरह से पाबंदी बेचने पर लगा दी जाती है, जिससे ये बात जाहिर होती है कि देश में बहुत बड़ा तबका है गैर मुस्लिमों का जो मीट नहीं खाता। लेकिन जैसे ही दशहरे का दिन होता है या नवरात्रे जैसे ही ख़त्म होते हैं तो इतनी भीड़ मीट की दुकानों पर मिलती है, जिससे ये बात साबित होती है कि एक बड़ी संख्या, एक बड़ी तादाद गैर मुस्लिमों की जो मीट खा रही है। तो जाहिर सी बात है, हिंदू रस्म रिवाज के हिसाब से या हिंदू धर्म के हिसाब से झटके का गोश्त खाना ऐसा नहीं है कि वो जायज़ नहीं है, उसको नहीं खाया जा सकता। जहाँ तक सवाल है सिखों का, तो सिखों में इस बात को कहा जाता है मजहबी एतबार से उनके लिए झटका ही जायज़ है, झटका ही खाया जा सकता है, हलाल उनके लिए खाना जायज़ नहीं है। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ है हिंदुओं का या और ईसाइयों का, तो उस तरह के चीज़ें, ख़ासतौर से ईसाइयों की अगर हम बात करते हैं तो ईसाइयों में भी या यहूदियों में भी झटका कम खाते हैं लोग। इनके यहाँ भी दोनों ही धर्मों में हलाल चीज़ें, हलाल गोश्त जो है वो खाने का रिवाज है। तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि अगर आप इन सारी चीज़ों को, हलाल प्रोडक्ट को बैन करते हैं,
तो सबसे बड़ा नाम जो देश में इस वक्त रिटेल मार्केट में जो अपनी पैठ जमा रहा है वो है बाबा रामदेव। बाबा रामदेव की ये दो पिक्चर आपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। मौलाना महमूद मदनी के साथ खड़े हुए हैं और अभी पिछले दिनों जमीयत उलमा हिंद के ऊपर 2 साल पहले हमने भी स्टोरी की थी। हलाल सर्टिफिकेट दिया गया था बाबा रामदेव के कुछ प्रोडक्ट्स को जमीयत उलमा हिंद के जरिए, क्योंकि जमीयत उलमा हिंद का एक विंग ऐसा है जो हलाल प्रोडक्ट पर काम करता है और हलाल सर्टिफाइड देता है, हलाल सर्टिफिकेट देता है, हलाल सर्टिफाइड करता है चीज़ों को। तो जाहिर सी बात है इनसे संपर्क किया गया बाबा रामदेव की कंपनी के जरिए और इन्होंने कई प्रोडक्ट को हलाल सर्टिफिकेट दिया है। ये बात बाकायदा हमें जमीयत के सेक्रेटरी ने बताई थी, मीडिया हमारे माइक के ऊपर कैमरे के सामने इस बात को एक्सेप्ट किया था जब इनको ऊपर इस तरह के आरोप लगाए गए थे कि आप बाबा रामदेव जहाँ पर पेशाब का इस्तेमाल किया जाता है, गौमूत्र का इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ पर आप हलाल प्रोडक्ट का हलाल सर्टिफिकेट क्यों दे रहे हैं। तो उस पर जिस तरह की बातें थी वो एक अलग विषय है, उस पर एक अलग बहस हो सकती है। लेकिन जमीयत ने कई प्रोडक्ट को हलाल सर्टिफिकेट दिया है, तो आखिर बाबा रामदेव को क्या ज़रूरत आन पड़ी कि उन्होंने ये हलाल सर्टिफिकेट जमीयत उलमा हिंद से हासिल किया ताकि वो अपने प्रोडक्ट को गल्फ़ में बेच सकें। क्योंकि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट किसी और कंट्री से गल्फ़ के अंदर आती है तो वो हलाल सर्टिफाइड होना ज़रूरी है। अगर उस पर हलाल का सर्टिफिकेट नहीं लगा है तो उस प्रोडक्ट की एंट्री उस कंट्री में, खासतौर से गल्फ कंट्री में नहीं है। तो ये एक मजबूरी है। बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, जो बड़े बड़े प्रोडक्ट बना रहे हैं, खासतौर से जो खाने की चीज़ें बना रहे हैं, दवाइयाँ बना रहे हैं, उनके लिए ये ज़रूरी है कि तमाम प्रोडक्ट पर हलाल का सर्टिफिकेट हो। और जमीयत उलमा हिंद के सर्टिफिकेट को पूरा गल्फ मानता है। इसकी वजह से जमीयत उलमा हिंद से उनको संपर्क करना पड़ा और हलाल सर्टिफिकेट लेना पड़ा। इसके अलावा एक ये आरोप भी लगाया जाता है कि ज़कात में एक बड़ा हिस्सा इन हलाल सर्टिफाइड जो चीज़ें हैं इनसे जो कमाई होती है इसका एक बड़ा हिस्सा ज़कात में जाता है और ज़कात का इस्तेमाल आतंकवाद में किया जाता है। ये बाकायदा बहुत सारी वेबसाइट्स पर अगर आप इस खबर को पढ़ेंगे तो आपको दिखाई देगा, जो सरासर गलत है, बेबुनियाद इल्ज़ामात हैं और मुसलमानों को बदनाम करने की, ज़कात को बदनाम करने की, मुसलमानों को एक मजहबी फरीज़ा है उसको बदनाम करने की ये ज़बरदस्त एक कोशिश है हिंदुवादी संगठनों की। उसके साथ ही सवाल ये खड़ा होता है कि हिंदू धर्म में ज़्यादातर लोग यही कहते हैं, अगर आप ब्राह्मण से बात करते हैं, पंडितों से बात करते हैं कि नॉनवेज हमारे धर्म में अलाउड नहीं है, नहीं खाना चाहिए, जिससे जीव हत्या होती है, इस तरह की बात कही जाती है। लेकिन बड़ी संख्या है जो चिकन और मटन ख़ासतौर से हमारे देश में खाते हैं। बड़े का गोश्त भी हिंदू बहुत बड़ी तादाद में हैं जो खा रहे हैं, भैंस का गोश्त। जाहिर सी बात है। तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि अगर आपको हलाल गोश्त से आपत्ति है तो आप खाइए ही नहीं, वेज का इस्तेमाल कीजिए। ये बात ख़ासतौर से सोशल मीडिया पर जब इस तरह की मुहिम चलाई जा रही है कि हलाल फिली दीवारी की जिस तरह से टैग किया जा रहा है, हलाल फिली दीवारी हैशटैग जो है वो ट्रेंड करने की कोशिश की जा रही है ट्विटर पर, तो सवाल यही खड़ा हो रहा है कि क्यों नॉनवेज खाना, वेज ही खाइए, क्या ज़रूरत है नॉनवेज खाने की। आप सर्टिफिकेट के चक्कर में पड़िए ही नहीं, हलाल और झटके के चक्कर में पड़िए ही नहीं, सिर्फ आप नॉनवेज ना खा करके आप सिर्फ वेज का इस्तेमाल कीजिए। शुक्रिया आपका। हमारी ये कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें।